बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A। अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया बच्चों कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आपका तामर रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी चैनल ग्रो करेगा। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हम सब का चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स हैं। कोरेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर तो फॉल्स हैं तो उसको हमने कोरेक्ट करनी है। अगर कोई स्टेटमेंट बच्चों गलत है ना तो उसको हमने सही भी बताना है कि ये इसमें क्या गलती है इसमें। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर GH तक तमाम के तमाम एक पार्ट है। इसमें देखना है हमने स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, जो फॉल्स है उसको हमने ट्रू करना है। फर्स्ट है 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा बच्चों, आपने ये बताना है कि 0 पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, 0 जो होता है ना ये पॉजिटिव नंबर होता है, ये नेगेटिव भी नंबर नहीं होता। ठीक है, पहले तो आप लिखें ना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वो कह रहे हैं 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये होगी फॉल्स होगी। क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, अब रीज़न क्या है इसकी। ठीक है, हम लिखेंगे 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नंबर नाइदर नेगेटिव। बच्चों 0 नाइदर का होता है ना ही तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, तो फिर क्या हुआ? इट इज न्यूट्रल नंबर। ठीक है बच्चों, ये है न्यूट्रल नंबर है। ये ना तो पॉजिटिव नंबर है, ये फॉल्स हो गया बच्चों, यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो करेक्ट क्या हुआ? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नाइदर नेगेटिव नंबर। क्या हुआ? इट इज़ अ न्यूट्रल नंबर हो गया बच्चों, ये हमारा न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। सेकंड है बच्चों हमारे पास बी में कह रहे हैं कि 4 ग्रेटर है -4404 से। 4 इज़ ग्रेटर देन -4404। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है। जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ज़रा ये नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव ग्रेटर होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। बच्चे जो ट्रू है ना तो ठीक है वो तो ट्रू है, जो फॉल्स होंगे उनकी हमने रीज़न बतानी है। उनकी हमने रीज़न बतानी है कि ये क्यों फॉल्स है और इसकी वजह क्या है, करेक्ट क्या है। सी पार्ट है बच्चों 2 होल 3/5 will be on the right of mid point of 2 1/2 and 3 1/2। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं कि 2 3/5 विल बी ऑन द राइट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ 2 1/2 एंड 3 1/2। कि हमारा 2 3/5 जो है इन दोनों के मिड में आता है, इन दोनों के मिड में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं ना कि ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन, तो फिर उसके बाद बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये है ना 2 1/2 और एंड 3 1/2। इसको सॉल्व करें 3 2 to the 4 1 5/2 और इसको करेंगे तो 3 to the 6 1 7/2। ठीक है, अच्छा बच्चों इसका डिनोमिनेटर 5 है ना। ठीक है, तो हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 2 और 5 कैल्शियम बच्चों 10 आता है। इनका डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे। देखो 5/2 मल्टीप्लाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, एंड 7/2 मल्टीप्लाई 5
ये 25/10 हो गया बच्चों एक, एंड 35/10। ये तो वैल्यूज़ होगी ना। अब हमने ये प्रूव करना था, ये देखना था कि ये जो वैल्यूज़ है कि इन दोनों के मिड में आ रही है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों के मिड में आ रही है। अब हमने इस वैल्यू को देखना बच्चों, अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है इस वैल्यू को 2 3/5। देखो 5 2 10 और 3 13/5। अब इसका डिनोमिनेटर भी 10 बनाएंगे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर भी 10 बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से करेंगे ये, तो हमारा बच्चों हो जाएगा ये 26/10, 26/10। अब देखो ये बच्चों 25 है ना, ठीक है, अगर इसके मिड में आता तो ये तकरीबन 30 भी होता, ठीक है। ये 26/10 है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये 25/10 है, इसके बाद 26/10, 27/10, 28, 29, 38। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में देखो ज़रा, ये मिड में तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, 26 तकरीबन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दोबारा ज़रा क्वेश्चन समझिए, 2 3/5 विल बी द राइट ऑफ द मिड पॉइंट। वो राइट ऑफ द मिड पॉइंट पे आ रहा है, राइट ऑफ द मिड पॉइंट पे आ रहा है, कि ये कह रहा है कि ये जो इनका मिड पॉइंट है ना इन दोनों का, उसके राइट साइड पे आ रहा है, मतलब इस साइड पे आ रहा है, 35 के करीब तरीन आ रहा है, जबकि ये 26 है, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो मतलब ओवरऑल हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, हमारे पास ये फॉल्स हो गई, ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया, ये फॉल्स हो गया। और इसका करेक्शन क्या होगी, ये लिखेंगे इट विल बी, देखो ये लेफ्ट साइड पे, इट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। 26 जो है वो मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इस राइट साइड पे नहीं आ रहा है, देखो 25 के करीब तरीन आ रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स थी और फिर हमने इसका करेक्ट आंसर हमने ये लिख दिया। ये थी हमारे पास बच्चों सी। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूड ज़ीरो। वो कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ होल नंबर हैं उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, उसमें ज़ीरो क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल यस सही बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। होल नंबर में ज़ीरो होता है ना बच्चों, ज़ीरो से होल नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो ये ट्रू हुआ, ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया। ये था डी पार्ट। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास बच्चों, जो तो ट्रू है हमने उनका कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ ट्रू लिख देना, जो फॉल्स है उनको सही करना है बच्चों। ई पार्ट है रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फॉर्म, रैशनल नंबर फॉर्म डिसजॉइंट सेट्स। ये कह रहे हैं बच्चों रैशनल नंबर और इरैशनल जो नंबर होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। यस ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर अलग चीज़ होती है और इरैशनल नंबर अलग चीज़ होती है, तो ये ट्रू हुआ बच्चों। ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ। एफ पार्ट है हमारे पास, ज़ीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव identity of the set of rational numbers। कह रहे हैं ज़ीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कि ज़ीरो जो होता है वो रैशनल नंबर्स की सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जब कोई से दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो ज़ीरो तो नहीं होती ना। तो ये हमारा ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। सही क्या होगा, ज़ीरो की जगह लिखेंगे 1 इज़ द, क्या लिखेंगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये फॉल्स हो गया। तो सही क्या हुआ, 1 इज द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया बच्चों। जी पार्ट है व्हेन अ रैशनल नंबर is divided by a non-zero rational number, ठीक है। when a rational number is divided by a non-zero rational number, ठीक है, then result is an irrational number, ठीक है बच्चों। ये कह रहे हैं कि व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड, जब किसी रैशनल नंबर को नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर इरैशनल आता है, ठीक है बच्चों। ये गलत हुआ, फॉल्स है। ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ, ठीक है। अगर हम बच्चों रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं ना रैशनल नंबर से तो आंसर रैशनल नंबर से आता है, ठीक है। लिखेंगे व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, लिखेंगे द रिजल्ट इज आल्सो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों द रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 इज 4/7। ये कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 का रेसिप्रोकल 4/7 होता है। यस, रेसिप्रोकल बच्चों ऑपोजिट होता है ना, तो ये हमारा हो गया ट्रू हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं बच्चों आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अच्छी तरह आप निकाल लिया करो, ठीक है। जब आपके पास टाइम कम होता है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही अच्छी तरह निकाल लिया करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। इसमें बच्चों डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है बच्चों? जो ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाता है, सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी और फिर छोटी, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ लिखना होता है, ठीक है। पार्ट नंबर ए, बी और सी बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं, इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैंने कहा था स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा लें और डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है? ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं बच्चों, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलर। ये बच्चों हमें क्वेश्चन गिवन है 237 माइनस 237 माइनस 273 माइनस 723 एंड माइनस 327। इसमें बच्चों हमने लिखना है डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों। कौन सा डिसेंडिंग आर्डर होता है बताया है? ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बच्चों ग्रेटर वैल्यू देखनी है इसमें। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है और बाकी सब वैल्यूज़ नेगेटिव है ना, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है बच्चों वो ग्रेटर होती है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 237। अब ये सब वैल्यू नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, -237 है, -273 माइनस 723 माइनस 327। बच्चों जिसमें नेगेटिव अगर दोनों सब वैल्यूज़ के साथ लगा होगा तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर होगी। अगर सब वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा हुआ है ना, इनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू देखनी है तो जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगी नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है। तो इन देखो -237 -273, ठीक है, ये इन दोनों में देखो, इन सारों में ये सबसे छोटी है ना, तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी। अगर सब के साथ नेगेटिव का साइन लगा हो तो सबसे जो छोटी वाली वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी -273, फिर आ जाएगी -327 और आखिर में आ जाएगी -723 बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए बच्चों, पार्ट ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट नंबर बी है, इसको भी डिसेंडिंग आर्डर लिखना है बच्चों। -7/9
-1 होल 1/9, 2/9, 2/9 -2, 3/9 -3 -3 1/9 एंड -2। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। दोबारा देख लो, -7/9 -1 होल 1/9, 2/9 -2, 3/9 -3, 1/9 और -2। बच्चों मुख्तलिफ मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में। एट द एंड आंसर आपका सेम सही आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, उसी मेथड से सारे क्वेश्चन जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर आया या असेंडिंग ऑर्डर आया आपने उसी तरह करना है। ठीक है बच्चों, वो मेथड है डिनोमिनेटर को सेम करना है बच्चों। अगर इनके सारों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना तो हम इजीली इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये देखो, ये लिखा है -7/9, फ्रैक्शन ख़त्म करो, 9 1 9 1 10, -10/9, 2/9, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, -2/1, 3/9 -3/1, 1/9 -2/1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर इनका 9 है बच्चों, सबका डिनोमिनेटर 9 बनाना है। ठीक है, ये सबका डिनोमिनेटर हमने 9 बनाना है। ठीक है, तो 9 के लिए अब देखो, इसको 9, ये 9 है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना -7/9। ये डिनोमिनेटर भी 9 है, इसको भी हमने बच्चों ऐसे लिख देना है। इसका डिनोमिनेटर भी 9 है, हमने बच्चों इसको ऐसे लिख देना है। अब इसको 9 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करें। देखो 1 है ना, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 9, ये बन जाएगा -18/9। ये 9 है बच्चों, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3/9। इसको 9 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -27/9, ये 1/9 ऐसे ही आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -18/9। अब बच्चों देखो, सारों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो अब हम सबसे पहले बच्चों इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले इसको करते हैं, फिर वैल्यूज को करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने इनको देखना है बच्चों। ठीक है, अब ये सारों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना हमने। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको देखना है, ये सब नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सबसे पहले आ जाएगी बच्चों। 3 और 1 में से कौन, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर कौन सा होगा, 3/9। ये हम लिखेंगे 3/9 बच्चों, 3/9 हो गया बच्चों। और ये बच्चों 2/9 है, ये पॉजिटिव है ना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारा ये 2/9। इसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारे पास ये 1/9। अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले 3/9, फिर 2/9, फिर इस टिक लगाते जाओ, 3/9 लिख दिया, फिर 2/9 लिख दिया, फिर 1/9 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब नेगेटिव वाली वैल्यू देखो, -7 है, -10 है, -18, -27, -18। मैंने कहा अगर सब के साथ नेगेटिव हो और नेगेटिव में से देखना होगा तो कौन सी ग्रेटर है, तो ये सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी बच्चों। तो ये -7 जो है इन नेगेटिव वाली में सबसे ग्रेटर होगी, -7 हो गया। फिर इसके बाद बच्चों -10/9 काउंट करते जाने से, साइन लगाते जाओ ताकि जो टिक लगाते जाओ ताकि पता चले कोई मिस ना हो जाए। -18/9 और फिर -27/9 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये तो अभी हमने इनको अरेंज किया ना, अभी इनकी जो वैल्यूज़ है ना उनको हमने लिखना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अरेंज करना था। ठीक है, हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। अब इनको दे के हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही आसान तरीके से बच्चों आपको करा रहा हूँ। अब देखो 3/9, अब इस ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/9 किधर है, ये बच्चों यहाँ पे है। देखो कौन से नंबर वैल्यू है, 1 2 3 4 5 नंबर वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इधर से देखो 1 2 3 4 5 नंबर वैल्यू पहले आ जाएगी, तो 3/9 आ गई बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों 2/9 है ना ये वाली। अब 2/9 कहाँ से आई है बच्चों, ये देखो यहाँ से आई है। कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 नंबर वैल्यू, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 2/9। ये प्रॉपर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब फिर
1/9 आया हुआ है, तो 1/9 कौन से नंबर पे वैल्यू है? देखो 1/9 सेकंड लास्ट वैल्यू है, तो सेकंड लास्ट वैल्यू कौन सी हुई बच्चों? 1/9। ये हमारे पास आ जाएगी 1/9। ये फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों। इसको भी कर लिया, इसको भी, इसको। अब -7/9, -7/9 ये है और ये फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू है, तो हमारे पास आ जाएगी -7/9। अब -10/9, -10/9 किधर है? सेकंड नंबर वैल्यू बच्चों। सेकंड नंबर वैल्यू कितनी है? -1 होल 1/9, -1 होल 1/9 आ गई बच्चों। इसके बाद है हमारे पास -18/9, -18/9 बच्चों किधर से? लास्ट वाली वैल्यू। लास्ट वाली वैल्यू क्या है? -2। ये आ जाएगी -2 और फिर एक ही वैल्यू बच गई है, देखो -27/9 ये वाली वैल्यू है, तो ये -3 आ गया। ठीक है बच्चों, -3 आ गया। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। हमने कैसे किया? दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ। इनके डिनोमिनेटर बच्चों सेम करने हैं। देखो ये 9 था, किसी के नीचे 9 नहीं था, तो उनको सेम बना दिया, 9 बना दिया। फिर हमने इनको अरेंज कर दिया, इनको अरेंज किया, फिर इनको दे के हमने ये वाली क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों ये आ गया डिसेंडिंग आर्डर। सी पार्ट है हमारे पास 2/3। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3/2, 2/3, 3/2, 1/13 एंड 3/20। ठीक है बच्चों, इन तीनों पार्ट्स में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये वाला। ठीक है, दोबारा देख लो। 2/3, 3/2, 2/3, 3/2, 1/13 एंड 3/20 बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने इन सारों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, हमें पता चलेगा कि इनका डिनोमिनेटर क्या आता है। ठीक है, 3, 2, 13 और 20 का एलसीएम, 3, 2, 13 और 20 का बच्चों एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम 2 से करते हैं। देखो 3 ऐसी, 2 1 ज़र 2, 13 ऐसी, 2 10 ज़र। फिर हम कर लेते हैं 2 से 3 ऐसी, 13 ऐसे, 2 5 ज़र। अब ये सारी डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, अब यहाँ से 3 से कर लो। 3 1 ज़र, ये वैसी 13 और फिर 5। अब 5 से करेंगे बच्चों, ये 1 ऐसी, 1 ऐसी, 13 और फिर ये 1 ऐसी और फिर 13 से करेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 13। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 5 ज़र बच्चों 60। 60 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारे पास आ जाएगा 780। कितना आया बच्चों? 780। तो इनका एलसीएम जो बच्चों आता है वो 780 आता है। तो हर एक का डिनोमिनेटर हमने जो बनाना है ना वो 780 बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? 780 बनाना है। 780 कैसे बनेगा? देखो जरा यहाँ पे 2/3। अब 3 को 780 से डिवाइड करो ना बच्चों, तो फिर पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 780 को हम 3 से डिवाइड करेंगे इससे। 3 2 ज़र 6, 1 और 8 ये आ गया। 3 6 ज़र 18 और फिर ये 0 ऐसे आएगा 260 से। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 260 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 260 से। ठीक है, दोबारा देख लें बच्चों, 260 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे 3/2 है। अब 2 को डिवाइड करेंगे ना, 780 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 780 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। यहाँ हम कर लेते हैं, रफ फर्क में नीचे कर लेते हैं। 780 को अंदर रखते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18 और 0 ऐसे 390 आ गया बच्चों। कितना आया? 390। इसका मतलब है कि इसको 390 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 2/3। 2 बाय ये वही चीज़ है, 3 है ना, तो इसको 3 को कंप्लीट करने के लिए 260 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 260 से। फिर है 3/2 है बच्चों। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 390 से। ये 390 और इधर भी 390। 1/13। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? अब 780 को 13 से डिवाइड करो। 13 6 ज़र 78 और 0 बच गया 60 से। इसको हम बच्चों करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और 3/20, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 780 को अंदर रखते हैं बच्चों और 20 से डिवाइड कर देते हैं। देखो
3 जार 60 हो गया, 9 जार, तो 39 आ गया बच्चों। इसको करेंगे 39 से करेंगे तो डिनोमिनेटर बच्चों सबका सेम हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना। ठीक है, अब 260 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 520 और डिनोमिनेटर सारों का वही आएगा 780, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 390 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1170 आ जाएगा, 1170 और डिनोमिनेटर बच्चों 780 आ गया। 260 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 520 और डिनोमिनेटर वही 780। 390 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170 डिवाइडेड बाय 780, 61 जा 60 आ गया बच्चों और 780। 39 को 3 से करेंगे तो 117 बाय 780। अब देखो बच्चों सब के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सब के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डिसेंडिंग आर्डर करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। अभी हम इन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं। अब इनमें देखो बच्चों सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 1170, तो हम यहाँ लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं 1170 बाय 780। अब 1170 के बाद ये 1170 ये भी है, अब ये आ जाएगा 1170 बाय 780। इसके बाद बच्चों ये 520 वाली आ जाएगी, जो मर्जी लिख दो, 520 बाय 780, ये भी 520 बाय 780। इसके बाद बच्चों 117 वाली 780 और आखिर में 60 ओवर 780। ठीक है बच्चों, ये रफ फर्क है इधर, ये था। अब हम इनको देके तो हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्वेश्चन को लिखना है। अब देखो 1170 कहाँ से आई है, 1170 ये वाली है, सेकंड नंबर वैल्यू है। तो सेकंड नंबर वैल्यू क्या हुई बच्चों, 3/2। सेकंड नंबर वैल्यू कौन सी हुई, 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/2। फिर 1170 है, ये भी 3/2। ठीक है, ये देखो दो दफ़ा है ना, 3/2 ये भी होगी, 3/2 ये भी होगी। फिर है 520 बच्चों, 520। ठीक है, 520 कौन से नंबर है, थर्ड नंबर वाली है। थर्ड नंबर वैल्यू क्या है, 2/3, ये आ जाएगा 2/3। ये भी 520 है, ये भी आएगा 2/3। फिर 117, 117 कौन सी बच्चों, लास्ट वाली वैल्यू है। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 3/20। फिर है 60 ओवर 780, 60 सेकंड लास्ट है, तो ये 1/13 बच्चों, 1/13। तो इस तरह ये वाला डिसेंडिंग आर्डर हमारा आ गया और ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, आप जिस मेथड से मर्जी सॉल्व करें, लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आंसर आपका सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। हमें बच्चों एक पेयर गिवन है, ये 1/3 और 3/5 इस तरह एक पेयर गिवन है, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स हमने लिखने हैं। सिलेक्ट द सूटेबल यूनिट डिस्टेंस ऑन ईच नंबर लाइन इन ईच केस। और फिर हमने सूटेबल यूनिट लेके उसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों रैशनल नंबर फाइंड करने के ना 2 मुख्तलिफ तरीके होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब टीचर इसी मेथड से करवाएं। रैशनल नंबर फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आप किसी मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर एंड सेलेक्ट सूटेबल डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। ठीक है, हमें एक गिवन है 1/3 to 3/5, इन दोनों के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, एक पेयर गिवन है 1/3 और 3/5। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। 3 और 5 का एलसीएम ले लेना ना, ऐसे 3 1 3, 5 ऐसे और 5 1। तो 3 × 5 15 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा इनका, 15। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे 1/3 यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5 से, और इसको 3/5 था तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ×3 × 3 ये बन जाएगा भाई 5/15
और ये हो जाएगा 9/15। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के बीच में जो हमने फाइंड करना है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 और 9 के बीच में जो है हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे 3 रैशनल नंबर्स कौन से आ जाएंगे बच्चों? 5 से ऊपर और 9 के बीच में ये 6/15 हो जाएगा, 7/15 और 8/15। ठीक है, 5 और 9 के बीच में कौन से 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे बच्चों जो हमें चाहिए? 6/15, 7/15 एंड 8/15। ठीक है, ये तो आगे हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए ना। अब बच्चों हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, अब हमने एक नंबर लाइन लगानी है। देखो नीचे 15 है ना डिनोमिनेटर में, तो हमने नंबर लाइन के ऊपर 14 डॉट्स लगाने हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने लाइन लगा ली, इसके ऊपर 14 डॉट्स, ये हमारा 0 हो गया। इसके बीच में 14 डॉट्स लगाने हैं। 15 है, इससे कम 15 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बच्चों, ये हमारे 14 डॉट्स हो गए, तो ये आगे 15 आ गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने 14 डॉट्स लगाए। ठीक है, ये 15 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ गया। ठीक है, अब हमने काउंट करना है, हमने 6 को, कितना है? 6 को काउंट करना है। ठीक है, 6 को काउंट करना है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 ये एक तो पहले ये है ना, ये 5 ओवर, ठीक है, ये 5/15 तो ये है ना। ठीक है बच्चों, ये पहले 5/15 ये है, ये वाला। ठीक है, और इसके बीच में है ना फिर आप 6/15, ये हमारा हो जाएगा 6/15, ये एक रैशनल नंबर आ गया। दूसरा आ गया 7/15, ये बच्चों 8/15, और ये हमें लास्ट में जो गिवन था 9/15। इन दोनों के बीच में हमने करना है। ठीक है, ये दोनों तो हमें गिवन थे ना, इनके बीच में जो फाइंड किया हमारे ये 3 रैशनल नंबर्स आ गए बच्चों, 3 रैशनल नंबर आ गए। ये 2 हमें गिवन थे और ये उनके बीच में आ गए। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 5 4/7 2 5/7। अब बच्चों इन दोनों के बीच में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहले इनका फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। 5 7 35 और 4 39/7 बच्चों, और ये 5/7 ऐसे आ गया। अब बच्चों इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिजिट हम 3 लिख लेंगे, वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। 5 और 39 के बीच में तो हमारे 3 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? इससे पीछे आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा 36/7 37/7 और 38/7। ठीक है, 39 और 5 के बीच में है। ठीक है, 39 के बीच में 38 37 और 36 हो गया बच्चों। अब इनको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हो। 37 को 36 को मिक्स नंबर में चेंज करो। देखो 7 5 35, इसको लिख सकते हैं 5 होल 1/7, इसको लिख सकते हैं 5 होल 2/7, और इसको लिख सकते हैं 5 होल 3/7 हो गया। ये रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब आपने एक नंबर लाइन शो करनी है। अब 7 है ना, 7 से कम डिजिट एक होना चाहिए, 6 होने चाहिए। अब देखो 0 और 1 के बीच में 6 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 और आगे 3 आ गया। ठीक है, हर के बीच में 6 डिजिट है। अब हम इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। हम इन तीनों को रैशनल नंबर्स को करेंगे। ठीक है, 5 1/7। अब 5 से आगे 1 डिजिट जाएगा, 5 से आगे 1 डिजिट, ये हमारा बच्चों हो जाएगा 5 1/7, 5 1/7। नेक्स्ट वाला बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे आएगा 5 2/7, और उससे नेक्स्ट वाला बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 3/7। ठीक है, ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए जो कि हमने प्लाट कर दिए। ठीक है, 39/7 और 5/7 के बीच में आ गए। ठीक है बच्चों, एक हमारा ये रैशनल नंबर आया, एक हमारा ये आया, और एक हमारा ये आ गया। ये था बच्चों पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास बच्चों 1/9 to 1/10। अब बच्चों 1/9 और 1/10 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 9 और 10 का एलसीएम लेंगे बच्चों। 9 और 10 का एलसीएम इस तरह 2 से करेंगे, 2 5 10, फिर 3 3 9, 5 ऐसे, फिर 3 1 3 5 ऐसे, और फिर 5 से कर देंगे बच्चों। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90। एलसीएम कितना आया बच्चों? 90 आ गया। कितना आया? अब इनका डिनोमिनेटर 90 बनाना है बच्चों। अब इसको देखो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 9 से करेंगे। देखो 1/9 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से, और 1/10 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों बन जाएगा 10/90 to 9/90। अब देखो 10/90 और 9/90 इन दोनों के बीच में एक डिजिट आता है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। देखो 9/90 और 10/90 एक आ रहा है ना। अगर कम डिजिट हो ना, ठीक है बच्चों, तो कम डिजिट हो तो इनके आगे मतलब 3 पूरे नहीं हो रहे ना, 9/90 और 10/90, 9 और 10 के बीच में एक डिजिट
भी नहीं है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इनके आगे एक जीरो और लगा दो, ये एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो, ये 900 100 बाय 900 होएगा। एक जीरो हमने ऊपर लगा दी और एक इधर लगा दी, सेम एक जीरो इसके साथ ऊपर भी लगा दी और लगा दी। अब 90 और 900, 100 और 900, 90 और 100 के बीच में बच्चों हमने 3 रैशनल नंबर्स अब फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 91 ओवर 900, 92 ओवर 900 और 93 ओवर 900 बच्चों, ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए। अब हमने इनको नंबर्स लाइन के ऊपर बच्चों शो करना है, हमने इनको नंबर्स लाइन के ऊपर शो करना है। ये हमने एक नंबर लाइन लगा ली बच्चों, ये नंबर लाइन लगा ली, इसको 100 का गैप दिया, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 800 और 900। अब हमने करना है 91 ओवर 900। 91 बच्चों तकरीबन ये आ रहा है यहाँ पे, तकरीबन 91 यहाँ पे आएगा। 91 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा 91 ओवर 900 और 92 भी बच्चों इसके साथ ही आएगा, यहाँ पे ये आएगा 90, इधर लिख देते हैं 92 ओवर 900 और 93 भी यहाँ पे आएगा, 93 भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एरो लगा देते हैं 93 ओवर 900। तो ये बच्चों 3 रैशनल नंबर जो हमने प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है 2/3 to -1। अब बच्चों 2/3 और -1 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब ये 2/3 लिख दिया और इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे हम, ठीक है। -1 ओवर 1 लगा दिया। अब 3 और 1 का एलसीएम बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, देखो 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 आ गया ना। इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे 1 से और इसको करेंगे 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -3/3, 2/3 और -3/3, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो -3 के पीछे आएगा -2, -2/3, फिर -1/3 और फिर 1/3 आ गया, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। देखो 2 से कम हो गया 1, फिर -1 और 2, तो -2/3, -1/3 और 1/3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने एक नंबर लाइन शो कर दी है यहाँ पे, देखो अब डिनोमिनेटर में 3 है ना, उससे एक कम होना चाहिए सर्कल, देखो ये 1 और 2 होने चाहिए, ठीक है। ये 0 है ना, 3 है तो इससे कम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हो गया 1 और 1 2, जितने डिजिट है उससे कम 2 सेमी मतलब छोटी छोटी लाइंस लगाएंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 2 लाइंस लगाएंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये देखो 0 और 1 के बीच में 2 लाइंस लगाएंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। अब हमारा है -2/3, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -2/3 और ये हमारा हो जाएगा -1/3 और ये हमारा बच्चों हो जाएगा 1/3। ये हमारा प्लॉट हो गया, ये हमारा प्लॉट हो गया। 3 रैशनल नंबर थे जो नंबर लाइन के ऊपर हमने प्लॉट कर दिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास 7 ओवर 10 to 8 ओवर 10। अब देखो बच्चों इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिखेंगे 7 ओवर 10 to 8 ओवर 10। अगर डिनोमिनेटर सेम है और इनके बीच में एक ही रैशनल नंबर नहीं आ रहा, 7 और 8 है ना, इनके आगे 0 लगा देंगे, इसके भी ऊपर 0, इसके ऊपर 0 आगे, इसके आगे, इसके आगे, ये बन जाएगा बच्चों 70 ओवर 100, 80 ओवर 100। अब बच्चों 70 और 80 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, 70 के बाद 71 ओवर 100, 72 ओवर 100 और 73 ओवर 100 आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमने एक लाइन लगा लेनी है, इसमें 10 का गैप देंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 आ गए, ठीक है। अब बच्चों 71 किधर आएगा, 71 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा एक प्लॉट होगा 71 ओवर 100। 72 इसके साथ ही आएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दो, 72/100 और थोड़ा सा आगे ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 73/100। तो इस तरह ये हमारे बच्चों प्लॉट हो गए रैशनल नंबर्स 3। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हर एक रैशनल नंबर को बच्चों हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसमें बच्चों पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इनको हमने बच्चों नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है 3 होल 1/2, ठीक है बच्चों। इसकी फ्रैक्शन खत्म करते हैं, 3 2 6 और 1 7/2 हो गया। कितना आ गया,
7/2, बल्कि फ्रैक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। एक नंबर लाइन लगाते हैं बच्चों, ये हमारी नंबर लाइन होगी बच्चों। ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 0। अब ये बच्चों 2 है ना, तो इसका मतलब है इससे कम करके एक सब लाइन लगानी होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में एक कितनी सब लाइन लगानी है। यहाँ पे देखो ये 1 है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ से इससे कम करना है, ये 2 है ना, इससे कम करो, सब लाइन लगाएंगे। ये देखो दूसरे लफ्ज़ में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, ये सब लाइन होगी। फिर एक सब लाइन लगानी है, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर एक सब लाइन लगानी है, यहाँ पे आएगा 3। फिर एक सब लाइन लगानी है, यहाँ पे आएगा 4। इस तरह बच्चों चलता जाएगा आगे, ठीक है। फिर एक सब लाइन लगानी है, फिर आगे आएगा 5। अब बच्चों हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो ये 3 से आगे 1 काउंट करना है, 3 से आगे 1 काउंट करना है। ये 3 ये है ना, उससे आगे 1 काउंट करना है यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 3 होल 1/2। 3 होल 1/2 बच्चों हमारा ये प्लॉट हो गया। 3 होल 1/2 हमारा ये प्लॉट हो गया। इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी है। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए था, 3 होल 1/2। सेकंड पार्ट है हमारे पास -4 होल 5/6, -4 होल 5/6 बच्चों, ठीक है। अब इसको हमने प्लॉट करना है -4 होल 5/6। हमने एक नंबर लाइन लगानी है बच्चों, ये हमारी नंबर लाइन होगी। इससे माइनस वाली साइड पे ज़्यादा है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखो 0 हो गया हमारा। अब देखो बच्चों 6 है ना, 6 से एक कम करेंगे तो 5 सब लाइंस लगाएंगे, हर एक डिजिट के बीच में 5 सब लाइंस लगाएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ जाएगा -1। फिर 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ जाएगा -2। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आ जाएगा -3। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आ जाएगा -4। 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आएगा बच्चों -5। इस तरह कैरी ऑन चलते जाएंगे जिस तरफ लेके जाना है। अब हमारे पास है जो प्लॉट करना है -4 होल 5/6। -4 से लेफ्ट साइड, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे जाना है बच्चों। -4 से 5 डिजिट लेफ्ट जाएंगे, ये -4 से आगे 5 डिजिट लेफ्ट, 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 होल 5/6 बच्चों। ये हमारा प्लॉट हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट है -1/10, -1/10 बच्चों, -1/10। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ये हमारे बच्चों हो गया 0। अब 10 है ना, 10 से एक कम करेंगे तो 9 सब लाइन्स लगाएंगे। देखो 9 सब लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास आ जाएगा -1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास आ जाएगा -2। इस तरह आगे बच्चों कैरी ऑन चलते जाएंगे जिस तरह भी जाना है। अगर यहाँ जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो जाएगा +1। अब -1/10 है ना, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -1 ये आएगा। ये हमारा बच्चों प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे -1/10 हो गया, -1/10। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, 4 होल 17/20, 4 होल 17/20 बच्चों। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बच्चों। ये हमने एक नंबर लाइन लगानी है यहाँ पे। अब बच्चों 20 है ना, 20 से एक कम करेंगे, 19 सब लाइंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हम 0 शुरू करते हैं, ये 0 है, 19 सब लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 1। फिर 19, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3। 4 से आगे जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4। फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारे पास बच्चों हो गया 5। अब हमने इसको प्लाट करना है बच्चों 4 से आगे 17 जाना है, 4 से आगे बच्चों 17 जाना है। ये 19 था ना, ये 17 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। 4 से आगे बच्चों 17 जाना है तो ये हमारे पास आएगा 4 17 ओवर 20 बच्चों, ये प्लाट हो गया। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन को प्लाट करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ही मेथड से बता रहा हूँ और सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई और मेथड भी ज़रूरी नहीं कि सेम ये मेथड हो, और भी मेथड होते हैं, किसी और तरह भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, ई पार्ट है -3 ओवर 10, -3 ओवर 10 आ गया बच्चों, -3 ओवर 10। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे बच्चों। ये हमारा बच्चों 0 आ गया। अब 10 है, 10 से 1 एक कम करेंगे तो 9 सब लाइन लगाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा -1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा -2। इस तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 1। जिस साइड पे मर्जी जाना उस साइड पे जाएं। अब -3 है, अब 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे -3, 1 2 और 3, ये हमारा बच्चों प्लॉट हो जाएगा -3 ओवर 10 हो गया, -3 ओवर 10 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट। बच्चों जो बोल्ड डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक है। अब इसको सॉल्व करना है हमने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोल्ड डिजिट्स। ठीक है बच्चे, बोल्ड का मतलब जो डार्क हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें बच्चों ये 5 बोल्ड हुआ है। ये क्या है, ये 5 बोल्ड हुआ है, 5 9 2 4 और 3। ठीक है बच्चे, ये बोल्ड है। हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये इसके बताना है कि कौन से नंबर डिजिट पे है। देखो 1 10 100 1000 और 10,000 कौन से नंबर पे आया हुआ बच्चों, 10,000। तो हमने बस इसको लिख देना है 10,000 पे है। किस पे नंबर पे है, 10,000 नंबर पे है। बस 5 किस पे है बच्चों, 10,000 पे है। बस ये बताना है कौन सी प्लेस पे है। ये है 6.178 6.178। इसमें बच्चों बोल्ड जो है ना वो 7 है। बोल्ड क्या है, बोल्ड 7 है। अब जो पॉइंट से राइट साइड पे जाएंगे ना, ये देखो इस तरह गिनते हैं, 10th 100th बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 100th, HUNDREDTH, 100th प्लेस पे है। ये जो बोल्ड डिजिट है ये कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। जब पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो 100 बोलते हैं, पॉइंट से राइट साइड पे आते हैं तो 100th बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 100th प्लेस पे है। सी डिजिट है -4.91। अब बच्चों ये बोल्ड डिजिट जो है वो 4 है। बोल्ड डिजिट कहाँ पे क्या है, 4th। ये 1st प्लेस पे है, 1st। कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है। डी पार्ट है हमारे पास -5210। अब बच्चों बोल्ड लेटर जो है ये 2 है। बोल्ड हमारा क्या है, 2 है। ये कौन से नंबर पे है, देखो 1 10 100, ये कौन से नंबर पे है, 100। ये 100 है। 100 तब होता है जो पॉइंट से राइट साइड पे होता है। ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज बच्चों 2A। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।